प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि आज का ये पवित्र वचन आपके जीवन में बड़ी गवाही को लेकर आएगा। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, आप परमेश्वर की निगरानी में हो। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन उत्पत्ति 21 अध्याय उसके 9 और 10 वचन में लिखा है, तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र शहर निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। मेरे प्रियो, एक महान व्यक्ति के जीवन में वो नहीं होता जो एक आम व्यक्ति के जीवन में होता है। जो व्यक्ति परमेश्वर का चुना हुआ होता है वो परमेश्वर की खास निगरानी में होता है और परमेश्वर उसके खाने पीने चलने फिरने की परवाह करता है। जब सारा ने देखा कि हाजिरा का पुत्र इसहाक की हंसी करता है, और यदि हम इब्रानी भाषा में इस हंसी का मतलब देखें तो उसका मतलब सौखाक है, मतलब कि एक मजाक वाली हंसी। सारा को मालूम था कि वो मेरे बेटे के साथ हंसी कर रहा है। फिर जब उसने अब्राहम से कहा, इन दोनों को इस कुटुंब से निकाल दे, और अब्राहम ने इस बात का गुस्सा किया, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से बात की और अब्राहम को कहा, अपनी पत्नी की आवाज सुन और जो वे कह रही है उसको मान। अब्राहम के मन में उस समय बहुत कुछ चल रहा होगा। उसने इश्माएल के लिए बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन परमेश्वर उसको किसी बंधन में नहीं डालना चाहता था। परमेश्वर उसके आने वाले समय का सोच रहा था और सारा को मालूम था कि इसहाक से एक वंश पैदा होगा और परमेश्वर की इसहाक के जीवन में बड़ी योजना है। इस कारण उसने अपने बच्चे को सुरक्षित रखा। क्या आज आप अपने बच्चों को सुरक्षित रख रहे हैं? आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चों के साथ कौन रहता है और उसकी संगति कैसी है, और अपने बच्चों को संसारिक कामों से अलग रखना है। आप एक लंबी दौड़ के लिए बुलाए गए हैं। आपको लंबा चलना है, और यदि आज भी आप उस व्यभिचार को, चोरी को छोड़ नहीं पा रहे और व्यर्थ बातों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप परमेश्वर के साथ लंबा नहीं चल सकते। और परमेश्वर ने आपके जीवन में जो योजना रखी है वह योजना आपके जीवन में पूरी नहीं हो सकती। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर की इच्छा को समझना है और परमेश्वर ने आपके जीवन में जो योजना रखी है उसे पूरा करने के लिए आपको प्रार्थना में, उपवास में, पवित्रताई में और उसके वचनों को पूरा करते हुए आगे बढ़ना है। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आप मुझे अनुग्रह दीजिए ताकि मैं आपके वचनों पर चलते हुए आपकी महिमा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़ने और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।